हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द जर्नी विद डॉक्टर प्रीति में। आज हम महाराष्ट्र के कुल देवता और लाखों लोगों के आराध्य दैवत यानी विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर पंढरपुर में है। पंढरपुर सोलापुर जिले से 70-75 किलोमीटर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आज से 4 दिनों बाद एकादशी है यानी पंढरपुरी यात्रा, इसलिए यहाँ पर इतनी भीड़ है कि कम से कम लाखों लोग दर्शन के लिए आए हैं। दर्शन के लिए 10 से 12 घंटे लग रहे हैं। लाइन बहुत बड़ी है। ये जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं, ये चंद्रभागा नदी है। इसके तट पर विराजमान है विठ्ठल रुक्मिणी जी। चंद्रभागा नदी को पहले भीमा नदी कहते थे, जिसका उगम भीमाशंकर में हुआ था। यहाँ पर आते आते उसका आकार चंद्र जैसा हो गया और इसीलिए इस नदी को चंद्रभागा भी नाम पड़ गया। और इसलिए इसी चंद्रभागा के तट पर साक्षात विठ्ठल रुक्मिणी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से आप जो मंदिर देख रहे हैं, जो चंद्रभागा नदी में स्थित है, उसे पुंडलीक मंदिर कहते हैं। सन 1274 में संत पुंडलीक ने कहते हैं विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर का जीर्णोद्धार किया था कि कितने सारे लोग चंद्रभागा के तट पर नहाने के लिए आए हैं। यहाँ पर स्नान करके लोग मंदिर में विठू मावली के दर्शन के लिए जाते हैं। आइए चलते हैं चंद्रभागा की ओर, ताकि हम भी स्नान करके विठू मावली के दर्शन कर सके। जब तक मंदिर पहुँचे तब तक जानते हैं कुछ भगवान विठू मावली के प्रागट्य के बारे में। 6वीं सदी में संत पुंडलीक हुआ करते थे। इनके इष्ट देवता भगवान श्री कृष्ण जी थे। संत पुंडलीक माता पिता के परम भक्त थे। अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के साथ पुंडलीक के द्वार प्रकट हुए। प्रभु ने पुकार कर कहा, पुंडलीक, हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करते हैं। उस वक्त पुंडलीक अपने पिता की सेवा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने प्रभु को इंतजार करने के लिए कहा और पुनः अपने पिता के पैर दबाने में व्यस्त हो गए। भगवान ने भक्त की आज्ञा का पालन करते हुए कमर पर दोनों हाथ रखकर पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने की वजह से उन्हें विठ्ठल कहा गया और उनका यह स्वरूप दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। पिता की नींद खुलने के बाद पुंडलीक दरवाजे पर प्रभु से मिलने आए, परंतु उस समय तक प्रभु मूर्ति रूप धारण कर चुके थे। संत पुंडलीक ने उस विठ्ठल रूप को ही अपने घर में पूजने के लिए विराजमान कर दिया। यही आगे चलकर पंढरपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तीर्थस्थल है। ये है नामदेव पायरी। यहाँ से दर्शन लेने के बाद ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर दर्शन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पंढरपुर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए इसे दक्षिण काशी भी कहते हैं। इसी दक्षिण काशी में लोग दर्शन के लिए आते हैं। और आज तो इतनी भीड़ है क्योंकि आज से 4 दिन बाद आषाढ़ी एकादशी है और यहाँ पर दर्शन के लिए क्यू बहुत बड़ी है। 10 से 12 घंटे लाइन में लग रहे हैं और इसी तरह लोग चलकर मंदिर में आकर 10 से 12 घंटे लाइन में लगकर विठू मावली का दर्शन पाते हैं। और हम भी आज इसी दर्शन के लिए पंढरपुर में आए हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, सो मैं आपको विठू मावली के दर्शन अंदर से नहीं करवा पाई। आइए अब बात करते हैं कि पंढरपुर पहुँचे कैसे। पंढरपुर पहुँचने के लिए सारे यातायात उपलब्ध हैं। अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं तो डायरेक्टली किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपको बसेस मिल जाती है जो पंढरपुर आती है। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर से आते हैं तो नियरेस्ट स्टेशन यू गेट दैट सोलापुर, और वहाँ से आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से या फिर बस से पंढरपुर पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो पंढरपुर रेलवे स्टेशन तक आकर आप मंदिर से 20 रुपये पर सीट ऑटो करके मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप एयरवेज आना चाहते हैं तो आप नियरेस्ट एयरपोर्ट यू गेट दैट इज़ पुणे, और वहां से आप बाय प्राइवेट व्हीकल और बस से पंढरपुर आ सकते हैं। पंढरपुर आने के बाद आप रुके कहाँ पर,
तो यहाँ पर बहुत सारी धर्मशालाएं, भक्त निवास अवेलेबल है। बहुत सारे आश्रम भी है जहाँ आप आराम से रुक सकते हैं। गजानन महाराज संस्थान द्वारा संचालित भक्त निवास भी है जहाँ पर आप रुककर खाना भी खा सकते हैं। वहाँ भक्त निवास का अन्न छत्र मंडल है जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट होटल्स भी उपलब्ध है। अगर आप पंढरपुर आते हैं तो आप आराम से 2 दिन का स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर एक दिन विठुमावली के दर्शन और दूसरे दिन साइट सीइंग कर सकते हैं। साइट सीइंग में आप चंद्रभागा नदी, विष्णुपद मंदिर, गोपालपुरा, पद्मावती मंदिर, इसके अलावा संत कैकाड़ी आश्रम और तुलसी वृंदावन मठ, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह यहाँ हमारा विठुमावली का दर्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।